हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद आवर इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन स्टार्ट करना है हमें। इसके पहले जो हमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है दैट इज़ फॉर डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये दोनों ही केसेस हमने पिछले के क्वेश्चंस में सेपरेट केस कंसिडर करके सॉल्व किया है। यहाँ पे हमें दोनों एक साथ सॉल्व करना है। ठीक है, अब ज़रा सा एक बार रिकॉल करवा दूँ। जब आप डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करते हो तो क्या होगा, कंपनी के लिए नुकसान है। उसका एंट्री क्या करते हैं हम लोग, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये मेरा डेबिट हो जाता है एंड उतने ही अमाउंट से मेरा डिबेंचर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो होता है ये भी आपके लिए खर्चा है। ठीक है, उसमें आपका क्या एंट्री होता है, अभी हम लोगों ने जिस पिछला क्वेश्चन पे देखा था वो होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है, बस यही दोनों चीज़ आपको एक ही क्वेश्चन में मिला के दिया हुआ जाएगा। अब देखो, ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है इसको आप लॉस बोल के भी दिखा सकते हो कि लॉस, आपने डिबेंचर्स इशू किया और उस पर आपको लॉस हो गया। उस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेपरेट अलग से डिस्काउंट बोल के लेजर भी बना सकते हो, आप एक साथ भी दिखा सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं अब इसका। एग्रोटेक लिमिटेड है, इन्होंने 150 लाख 9% डिबेंचर्स इशू किया, 100 ईच। ठीक है, डिस्काउंट है 6 रुपये का, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एक बार बेसिक चीज़ें लिख लेते हैं। $150 लाख है तो हम लोग सिर्फ यही फिगर लेंगे और इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे सारा अमाउंट्स इन लाख्स लेटर। ठीक है, 150 लाख डिबेंचर्स इशू हुआ है 100 रुपये का। ओके, 100 रुपये का है जिसमें से मुझे 6% का डिस्काउंट देना है। ओके, तो 6 रुपये का तो मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। दिस इज योर डिस्काउंट, करेक्ट। अब 6 रुपये का डिस्काउंट है तो मुझे टोटल 94 रुपीज़ मिल रहे हैं, मतलब कंपनी को टोटल 94 रुपीज़ मिल रहे हैं, जिसमें से 50 रुपये कंपनी ने एप्लीकेशन पे रिसीव किया एंड बाकी का 44 रुपीज़ कंपनी ने अलॉटमेंट पे रिसीव किया। करेक्ट करेक्ट। इसके बाद फिर है रिडेम्पशन होगा मेरा 5% प्रीमियम के साथ। ठीक है, अब देखो, आप जब आप रिडीम करोगे, आपने 100 रुपये का डिबेंचर्स खरीदा, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर्स इशू किया। अब जब आप उसका रीपेमेंट करोगे तब 100 रुपये प्लस 5% प्रीमियम विच बिकम्स 5 रुपीज़, आप टोटल 105 रुपये का पेमेंट करोगे। राइट, तो जो आपका खर्चा है 5 रुपये का, इसका खर्चा का भी एंट्री बुक किया जाएगा। ठीक है, हमें बस एंट्री करना है। अब देखो, आप सबसे पहला चीज़ देखो, आपको एप्लीकेशन पे सबसे पहले पैसे रिसीव होंगे। एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन होगा ना। डिबेंचर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा समझना, 150 लाख डिबेंचर्स है, 50 रुपये यहाँ पे मिला, मतलब 7,500 इन लैक्स फिगर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 7,500। अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा को वी विल ट्रांसफर टू डिबेंचर्स लेजर। %9 7,500 रुपये। क्लियर है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे अलॉटमेंट का एंट्री। सबसे पहले मैं ड्यू एंट्री पास कर दी हूँ। ठीक है, ड्यू एंट्री कैसे पास हो जाएगा मेरा, डिबेंचर्स अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, कितना रुपए जाएगा, 15 इंटू 150 इंटू 44। ठीक है, अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 150 6,600 आता है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 6,600। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो, आपने 6 रुपये का डिस्काउंट पे इशू किया था,
ठीक है। ये 6 रुपये का डिस्काउंट का आप क्या एंट्री करोगे? आपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किया तो क्या हुआ है आप समझो। सबसे पहले 6 रुपये से आपका खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। कितने पर हुआ इंटू 150 करो, 900 लाख रुपए, ठीक है। आप इसका एंट्री क्या करोगे? जब भी खर्चा या नुकसान होता है तो वो डेबिट हो जाता है। हम लोग दिखाएंगे डिस्काउंट, अभी सेपरेट लेजर्स कर रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 900, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा आपका डिबेंचर्स का लेजर, जो 9% डिबेंचर्स है वही क्रेडिट होगा। लॉजिक आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। क्या लॉजिक होता है? देखो, आपने टोटल 150 लाख डिबेंचर्स इशू किया ऑफ 100 ईच, टोटल हो जाता है 15,000 लैक्स, ठीक है। अमाउंट इन लैक्स है, करेक्ट। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अभी तक इतनी की आपकी लाइबिलिटी है जो आपको 3 साल 5 साल जो भी पीरियड है उसके बाद आपको रीपे करना है, करेक्ट। अब आप मुझे बताओ, अभी तक आपने कितनी लाइबिलिटी क्रिएट की? 9% यहाँ पर डिबेंचर्स की लाइबिलिटी बनाई है 7500 का, और 9% यहाँ पर 6600 का, टोटल हो जाएगा 7500 प्लस 6600, 14,100, राइट। अब आप यहाँ पर देखो, आपको 15,000 की लाइबिलिटी बनानी थी क्योंकि आपको रीपे करना है ना इन फ्यूचर। दिस इज योर लाइबिलिटी तो क्रिएट होना चाहिए, बट अभी तक आपने सिर्फ 14,100 की ही लाइबिलिटी बनाई है। बाकी 900 का लाइबिलिटी क्यों नहीं बना? क्योंकि इसके अगेंस्ट पैसे ही नहीं है, इसीलिए इसका लाइबिलिटी नहीं बनाया अभी तक। पर ये 900 का तो पैसा आएगा भी नहीं, राइट। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो मैंने डिस्काउंट पे इशू कर दिया, इसीलिए मैंने डिस्काउंट का लेजर डेबिट भी कर दिया। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी बढ़ा के दिखाते हैं फॉर 900 रुपीज़। क्यों? क्योंकि ये मेरे डिस्काउंट पे इशू हुआ है और मुझे इसके पैसे नहीं मिलेंगे, बट ये मेरा लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, इससे मेरा लाइबिलिटी कम नहीं होता है। मुझे देना तो एनी हाउ पूरा का पूरा 15,000 ही है, अंडरस्टूड। तो ये हो गया मेरा डिस्काउंट का एंट्री ख़त्म, ठीक है। इसके बाद अब मुझे करना है प्रीमियम का एंट्री। प्रीमियम मेरा कितना रुपए प्रीमियम हो रहा है? 5 रुपये का प्रीमियम हो रहा है, राइट। जब भी आपको प्रीमियम, रिडेम्पशन का प्रीमियम का बात करती हूँ, जब भी आपको रिडेम्पशन करना है एट प्रीमियम, आप क्या करोगे? आपके लिए तो खर्चा है तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखाते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना रुपए हो जाएगा? 5 रुपये एक डिबेंचर पर है, टोटल 150 लाख डिबेंचर्स है, हो जाएगा आपका 750 रुपये, 750। क्रेडिट क्या होगा? आज का लाइबिलिटी नहीं है, फ्यूचर का लाइबिलिटी है। इसको हम लोग किस नाम पे दिखाते हैं? डिबेंचर प्रीमियम रिडेम्पशन, सॉरी डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, ठीक है। डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 750, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? सारा हो गया, एंट्रीज ख़त्म। अब लास्ट में मैं अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लूँगी, तो मेरा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपये हो जाएगा? 6,600 रुपये, ठीक है। ये हो गया। एक बार देखो सोल्यूशन यहाँ पे मैच कर लेते हैं अपना इंस्टीट्यूट से, सारा जर्नल एंट्रीज ये रहा। 7500 का हमने एंट्री कर दिया था, बैंक का भी एंट्री सही है। अच्छा एक चीज़ देखो, अभी जो हमने 3 एंट्रीज किया, कौन कौन सा 3 एंट्री? ये अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, ये डिस्काउंट का एंट्री, और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का एंट्री। ये तीनों एंट्री इंस्टीट्यूट ने एक साथ यहाँ पर कर दिया, ठीक है। आप इसे एक साथ भी कर सकते हो या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें से, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया था? ये तो हो गया सारा सही हमारा। अब आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, देखो ये जो दोनों मेरा लेजर्स है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। आप एक चीज़ बताओ मुझे, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट के लिए भी, क्योंकि कायदे से डिस्काउंट दिया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ लॉस। क्या चीज़ का लॉस हो रहा है? वो लॉस हो रहा है जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, उसके लिए लॉस हो रहा है,
राइट। तो उसीलिए क्या बोलता है इंस्टीट्यूट कि आप चाहो तो ये दो लेजर सेपरेटली मेंटेन करने के बदले एक सिंगल लेजर दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी लिख सकते हो। ये उस केस में आपका दोनों आइटम्स दिखाएगा, पहला डिस्काउंट ऑन इशू और दूसरा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, सारा एंट्री सेम होगा, बस उस केस में यहाँ पे आपका ये दोनों अमाउंट एक साथ कैलकुलेट सम करके लिखा जाएगा। आपको समझ आया? देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक ही लेजर बनाया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और इसी में दोनों खर्चा, डिस्काउंट का आपका 900 रुपये का खर्चा और प्रीमियम का आपका 750 का खर्चा, दोनों ही एक साथ यहाँ पे जोड़ के लिख दिया। ठीक है, अब जो डिस्काउंट वाला पैसा था उससे मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा था डिबेंचर्स का। एक सेकेंड, अच्छा अलॉटमेंट का भी तो एंट्री किया है ना। ठीक है, समझो हम लोगों ने जैसा एंट्री किया था उसके हिसाब से फिर क्या होता, आपका अलॉटमेंट का तो अलग ही एंट्री होता। क्या एंट्री होता? डिबेंचर्स अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स 6,600 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपका क्या एंट्री होगा, ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है ना 1650, आप इसको डेबिट करोगे। This 650 includes two amounts. Sorry, this 650 includes two amounts, 900 and 750. ये जो 900 है, this is for discount. ठीक है, डिस्काउंट जो दिया है हमने उसकी वजह से मेरा डिबेंचर्स का लाइबिलिटी इंक्रीज होता है 9%, डिबेंचर्स 900 रुपये, और ये जो 750 रुपये का प्रीमियम का लाइबिलिटी है उससे मेरा डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा जर्नल एंट्री। सिंपल है ना, बस इतना ही करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।